स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो के अंदर आज मैं इनडायरेक्ट बनाने का जो तरीका होता है उसको बताऊंगा और एकदम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा और एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर पहले कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। पीपल से नहीं, पीपल से लिखा हुआ, ठीक है। और द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। देखिए, जो कामा से पहले वाला भाग होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के बीच में जो होता है, इन्वर्टेड कामा के बाद ये दो लिखे इन्वर्टेड कामा है, इसके बाद जो होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, ठीक। तो इसको पहले यहाँ समझ लीजिए एक बात। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा लेकिन प्रोनाउंस बदल जाएंगे, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा और प्रोनाउंस भी बदल जाएंगे, नहीं दोनों बदल जाएंगे। और यहाँ पर एक बात हो रही है, इसको पहचानने का नियम ये तरीका ये होता है कि जब सब्जेक्ट के बाद में से या सेज हो तो समझ लो ये प्रेजेंट टेंस में है, और सब्जेक्ट के बाद में विल या शेल हो उसके बाद से है तो समझ लो फ्यूचर टेंस में है, और सब्जेक्ट के बाद अगर सेड है तो समझ लो पास्ट टेंस में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है और प्रोनाउंस भी बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर चलिए बताना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर देखिए अब ये से लिखा हुआ ये प्रेजेंट टेंस में है, तो उसके बाद में ये कंजक्शन जो लगा यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा देंगे, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, यहाँ पर दैट लगा देंगे। द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। अब इसको सेम इसी तरीके से उतार देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। सेम इसी तरीके से दैट लगा करके सेम उसी तरह रख देंगे, ठीक। और इसको टेल में भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। आगे देखिए, देखिए ही सेज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए बेटा ही सेज लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ही सेज। अब देखिए ही सेज को सेज ही रख देंगे, ही सेज को ही सेज रख दिया गया क्योंकि अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेज को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट ना होने के कारण सेज को सेज ही रखा गया। कंजक्शन दैट लगा दीजिए, फिर इट इज़ वेरी हॉट इन प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में बहुत गर्मी है, इसको सेम इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच को सेम इसी तरीके से रखा जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है। जब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा लेकिन प्रोनाउंस बदल जाएंगे। वो भी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा करके बाकी सेम उसी तरीके से रख दीजिए। आगे देखिए ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ही सेड। अब देखिए ही सेड आया, फिर राम हैज़ पास्ड, उसने कहा राम पास हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये सेड आया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, ठीक है, और प्रोनाउंस बदल जाएंगे। तो ही सेड को सेड रख दिया गया, कंजक्शन दैट लगाइए। अब हैज़ और हैव को उसमें हैड में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर हैज़ है तो इसको हैड में चेंज किया कर दिया गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो राम सेड दैट राम हैड पास्ड। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच के बाद यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड को टोल्ड में चेंज किया जाता, ऑब्जेक्ट न होने के कारण सेड को सेड ही रखा गया है, ठीक। आगे देखिए अगला एग्जांपल, दे से टू अस। अब से टू को टेल में चेंज कर दिया गया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दे टेल अस हो गया, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर दैट लगाइए। फिर इंडिया हैज़ मेड और मच प्रोग्रेस को इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में जब जब कभी आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउंस बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब कोई फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा तभी यहाँ पर कोई ये जो तो इंडिया है ये तो एक कंट्री है, ठीक है, तो ये नाउन है हमारा तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको सेम इस तरीके से रख दिया जाएगा। आगे देखिए अगला एग्जांपल है, रीना सेज टू मी, ठीक। तो रीना अब सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, रीना टेल्स मी हो गया, कंजक्शन दैट लगाइए, हर फादर इज इल हो गया, उसके पिता बीमार हैं। तो अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला गया, नहीं चेंज हुआ, ठीक है, इसको सेम उसी तरीके से रख दिया गया है। अगला देखिए अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए ही सेड टू हर,
ठीक है। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, सेड टू को टोल्ड में। उसके बाद आगे देखिए दैट लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करिए। फिर द एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट सून, तो अब यहाँ द एग्जामिनेशंस वुड स्टार्ट सून हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो गया, विल को वुड में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कैन को कुड में, और इस तरीके से सब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये चेंज कर दिए जाते हैं। आगे देखिए, हाँ ये अब यहाँ पर ही विल से हो गया। ठीक, ही विल से, तो यही देखिए अब यहाँ पर से को टेल में नहीं चेंज किया गया। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, विल आया दो सब्जेक्ट के बाद में, तो ही विल से हो गया, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसके स्थान पर दैट रखिए, द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का यानी इस टेंस का ये नहीं बदलेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउंस होंगे बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ ना कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसको सेम उसी तरीके से रख दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, ही सेड हो गया, और सॉरी शी सेड रख दिया गया, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, क्योंकि इसका देखिए ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए टोल्ड में नहीं चेंज होगा, ये सेड ही रखा जाएगा सेम उसी तरीके से। कंजक्शन दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई है तो इज एम आर को वाज वेयर में चेंज कर दिया जाता है, तो बर्ड्स है तो इसलिए वर लगा, और अगर कहीं यहाँ पर बर्ड होता तो वाज लगता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा जाते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक, आगे देखिए, जहाँ पर जो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, वो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी वीडियो में बना दूंगा। आगे देखिए, उदाहरण 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है, किरण सेड टू मी। अब सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी। ठीक है, तो यहाँ पर किरण टोल्ड मी हो गया, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कंजक्शन दैट लगाइए। फिर उसके बाद देखिए मिस्टर गुप्ता टीच इंग्लिश इन क्लास 10th। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो गया, ये देखिए यहाँ पर टीच को टाट में कन्वर्ट कर दिया गया है, चेंज हो गया। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, दे सेड। अब देखिए सेड को सेड ही रखा गया, यहाँ पर टोल्ड हो गया था क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टोल्ड सेड ही रखा जाएगा। यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाइए, मेनी सोल्जर्स डेड इन द बैटल फील्ड, तो बहुत से सिपाही और सैनिक युद्ध के मैदान में मर गए। ठीक, आज यहाँ पर देखिए तो मेनी सोल्जर्स हो गया। अब डेड इड, देखिए अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ये डिड को हैड डिड में बदलकर उसके इन द बैटल फील्ड सेम उसी तरीके से रख दिया जाएगा। एकदम सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए, समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई इतना कठिन नहीं होते हैं जो समझना बहुत मुश्किल हो जाए। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर यू सेड टू देम, यू सेड टू देम हो गया, और सेड टू को टोल्ड में उसका ठीक है कंजक्शन दैट लगाइए, शी वाज कुकिंग फूड हो गया। ठीक है, अब देखिए इज वाज वेयर अगर होता है तो उसको हैड बीन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। तो दैट लगाने के बाद यहाँ सब्जेक्ट टू कैसे रखिए, उसके बाद में हैड बीन कुकिंग फूड। ठीक है, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसका प्रोनाउन नहीं चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यहाँ आगे देखिए बेटा,
ही सेड, आप देखिए सेड को सेड ही रखा गया है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सेड ही रखा जाएगा। कंजक्शन दैट लगाइए, दे डू नॉट नो द एड्रेस, ठीक है, वे पता नहीं जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए दे रखिए और डू नॉट को डिड नॉट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसका नो रखिए, द एड्रेस लगा दीजिए, फुल स्टॉप रख दीजिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है, तो डू नॉट को डिड नॉट में बदला जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल है, ही सेड हो गया, इस सेड को सेड रखिए, ठीक है, हमने अब बता दिया है कि टोल्ड नहीं होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट लगाइए, तो माला डज नॉट प्ले क्रिकेट, माला क्रिकेट नहीं खेलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माला, अब डज नॉट को डिड नॉट में चेंज किया जाता है, ठीक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो डज नॉट जब कहीं होगा तो उसको डिड नॉट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो माला डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए कि अब क्या होगा, तो आप फिर आगे देखिए ज़रा, ये यहाँ पर ही सेड हो गया, ही सेड। अब यहाँ पर आगे देखिए ही सेड लगाइए, उसके बाद में सेड को सेड रखिए, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, लगाइए, द पेशेंट डिड नॉट गो टू हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिए जब डिड नॉट आता है तो डिड नॉट को हैड नॉट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट होता है तो उसको डिड नॉट में कन्वर्ट किया जाता है, और अगर डिड नॉट होता है तो हैड नॉट में चेंज कर दिया जाता है। और लेकिन वहाँ पर इतना ध्यान रखना कि हैड नॉट के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, तो ही सेड दैट हो गया, द पेशेंट डिड नॉट को हैड नॉट में बदलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलिए, और टू हॉस्पिटल सेम उसी तरीके से रख दीजिए। आगे देखिए यहाँ 15 नंबर एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो फादर सेड हो गया, फादर सेड को सेड रखिए, यहाँ पर टोल्ड नहीं करना है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन हो गया। अब देखिए द अर्थ नहीं, पृथ्वी मूव्स घूमती है, राउंड करती है, घूमती है, राउंड द अर्थ सन, सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर फादर सेड रखिए, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, इसको ज्यों का त्यों सेम उसी तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से समझने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।